अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर बात करेंगे। शायद आपको वीडियो के टाइटल से लग रहा हो कि ये एक रोस्ट वीडियो है और मेरे पास भी कोई टॉपिक नहीं बचा था जिसमें मैं अपनी बकवास कर सकूँ और मैंने भी अपने चैनल पे रोस्टिंग शुरू कर दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की लड़ाई के ऊपर बात करेंगे और एक फेयर और ऑनेस्ट कंपेरिजन करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि असली वीडियो प्लेटफॉर्म का किंग कौन है। तो अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और मैंने ये टॉपिक जानबूझ के ठंडा होने दिया ताकि कुछ लोग ये ना कहे कि यार ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे है तो व्यूज के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी कहना चाहूंगा कि शायद जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो कि इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि इस चैनल का जो नाम है वो भी टिकटॉक से इंस्पायर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल के नेम में जो पहला वर्ड है आईटी, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये वर्ड जो है वो चैनल के नेम में इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि जितना हो सके हम टेक्नोलॉजी को ओवरऑल कवर करें और आपके सामने कंटेंट रखें। और बाकी जो टॉक वर्ड चैनल के नेम में है वो ऐसे ही रैंडमली चैनल के नेम में डाला है, उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पहले से स्टोरी वगैरह और सिनेरियो वगैरह सब कुछ पता है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दूंगा आपको, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कंपैरिजन पे जो है वो जम कर सकते हैं। तो बाकी चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। तो आप सब लोगों को शायद पता ही हो कि एल्विश व्लॉग्स नाम के यूट्यूब चैनल पे एक रोस्ट वीडियो अपलोड हुई जो कि टिकटॉक पे था। वो रोस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो स्पेसिफिकली टिकटॉकर्स पे वो रोस्ट वीडियो बनाई गई थी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो कोई दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था हमारे एल्विश दादा को, और फिर उन्होंने सोचा कि एक रोस्टिंग वीडियो ही बना लेते हैं, जिससे जो है वो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए रोस्टिंग वीडियो को। लेकिन जो है उस रोस्टिंग वीडियो से बहुत सारे टिकटॉकर्स ऑफेंड हो गए और फिर आमिर सिद्दीकी जो टिकटॉक के बाबा आए और उन्होंने एक रिप्लाई वीडियो बनाई और फिर उनके IGTV पे अपलोड की। लेकिन वो अलग बात है कि उन्होंने ही खुद वो वीडियो डाउन कर दी थोड़े टाइम के बाद ही, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा था, क्योंकि उस रिप्लाई वीडियो में उन्होंने बिल्कुल ही सेंसलेस लेक्चर किया हुआ था जो कि शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया और वो वीडियो उन्होंने खुद ही डाउन कर ली। लेकिन वो तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। तब तक बहुत सारे रोस्टर्स को यूट्यूब पे, बड़े बड़े रोस्टर्स के हाथ पे वो वीडियो लग चुकी थी और इंडिया के बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बड़े रोस्टर के हाथ में भी वो वीडियो लग चुकी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ कैरी मिनाटी की। और उन्होंने ऐसा रोस्ट बनाया टिकटॉक पे जिससे टिकटॉकर्स को अपनी नानी याद आ गई। और फिर थोड़े टाइम के बाद जब उनकी वीडियो जो वायरल हो गई थी, तकरीबन 65 मिलियन व्यूज़ लास्ट मैंने खुद अपनी आंखों से उनकी वीडियो पे देखे थे, और फिर जो है यूट्यूब ने उनकी वीडियो रिमूव कर दी हैरेसमेंट और बुलिंग इल्जाम में। और फिर जो यूट्यूबर्स ने जो है सपोर्ट दिखाया है, सारी यूट्यूब फैमिली ने जो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया है। मैं भी खुद अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। और फिर प्ले स्टोर पे जाके जो रेटिंग्स दी है, तकरीबन 28 मिलियन तक टिकटॉक के रिव्यूज चले गए हैं और टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 4.4 से 1.4 चली गई है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस वक्त टिकटॉक की रेटिंग जो है वो प्ले स्टोर पे 1.4 है। टॉप ग्रॉसिंग, टॉप ट्रेंडिंग और ऐसे सारे टॉप एप्स में से टिकटॉक हट चुकी है। टॉप एप्स में अभी तक टिकटॉक है बाकी, क्योंकि उसके जो डाउनलोड्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए टिकटॉक अभी भी टॉप एप्स में बाकी है। लेकिन हो सकता है कि शायद टिकटॉक टॉप एप्स में से भी हट जाए अगर उसकी रेटिंग 1.4 से मजीद अगर नीचे आई तो चलिए अब हमारा आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूँगा। तो यूट्यूब एक प्रॉपर वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म है, और जहाँ टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो कंटेंट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिर्फ दो लफ्ज़ों का मैंने यहाँ पे फ़र्क रखा है डेफिनेशन में, जिससे आपको बहुत हद तक जो है अंदाज़ा हो चुका होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यूट्यूब एक प्रॉपर वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे टिकटॉक जो है वो शॉर्ट वीडियो कंटेंट एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप चलते हैं वीडियो लिमिट की, वीडियो ड्यूरेशन लिमिट की बात करते हैं। तो यूट्यूब पे यहाँ
पे कोई भी लिमिट नहीं है वीडियो ड्यूरेशन की। यहाँ पे आप 1 सेकंड से लेके 10 घंटे की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो टिकटॉक है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। मैक्सिमम जो लेंथ है वीडियो की वो 1 मिनट हो सकती है और जो प्रेफर्ड ड्यूरेशन है वीडियो की वो 15 सेकंड है। मतलब अगर आप 6 से 15 सेकंड के बीच में अगर कोई कमाल दिखा सकते हैं तो उम्मीद है कि आप टिकटॉक पे मशहूर हो ही जाएंगे। तो अब बात करते हैं कंटेंट के जॉनरा की, मतलब किस कैटेगरीज के कंटेंट आपको यहाँ पे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे आपको अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो फन, कॉमेडी, ड्रामा, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप हॉरर वीडियोस भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप जो टेक्निकल वीडियोस होती है, टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो वीडियोस होती है वो भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एजुकेशनल वीडियोस भी बहुत सारी मिल जाएगी। मतलब जो भी आपको देखना है, जो भी आप पसंद करते हैं देखना, हर तरह का कंटेंट यहाँ पे YouTube पे अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि इस जॉनरा में कंटेंट कम है और इस जॉनरा में ज्यादा है। सारे जॉनराज मतलब हर कैटेगरी के कंटेंट आपको यहाँ पे YouTube पे सही सही मिकदार में, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे मिकदार में देखने के लिए मिलेगी। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी तरफ टिकटॉक को अगर देखा जाए तो वहाँ पे मेजर जो कंटेंट होता है वो एंटरटेनमेंट का ही होता है, जिसमें फन, कॉमेडी, ड्रामा वगैरह आ जाते हैं। सॉन्ग्स तो मतलब सॉन्ग्स पे ही बेस्ड है वो पूरा ऐप। बाकी यहाँ पे दूसरी सारी कैटेगरीज के भी कंटेंट जो है वो अपलोड होते हैं, लेकिन वो इतने शोकेस नहीं किए जाते। मतलब लोग उसे देखना पसंद नहीं करते टिकटॉक पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे दूसरी तरह का कंटेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ से ही यूट्यूबर्स ही उठ के टिकटॉक पे जा रहे हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वहाँ पे भी डाल रहे हैं। लेकिन जो है वो मेजर जो वो ऐप जाना जाता है वो अपने एंटरटेनमेंट कंटेंट की वजह से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं क्रिएटर्स की, मतलब यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूट्यूबर है तो यहाँ पे आपको खुद का कंटेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं चलेगा। यहाँ पे जो क्रिएटर्स होते हैं उनको कॉपीराइट गाइडलाइंस और कम्युनिटी गाइडलाइंस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ हम टिकटॉकर्स की बात करें, क्रिएटर्स ऑन टिकटॉक की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं है, कोई कॉपीराइट गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि वो पूरा ऐप ही कॉपीराइट बेस्ड ऐप है। यहाँ पे शायद कुछ टिकटॉकर्स की या तो मेरे हिसाब से ज्यादातर टिकटॉकर्स की तो आपने उनकी खुद की आवाज भी नहीं सुनी होगी यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर जो टिकटॉकर्स है वो गाने या डायलॉग्स पे अपनी डबिंग या लिपसिंग ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है अगर हम यूट्यूब को सामने रखें तो। अब बात करते हैं यूजर्स या ऑडियंस की। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको कितने एक्टिव यूजर्स मिल जाते हैं। तो अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम टिकटॉक की बात करें तो उसके यूजर्स जो है वो दिन ब दिन ग्रो होते जा रहे हैं। लेकिन जो अभी ये वॉर हुई है उसके बाद शायद उसके जो यूजर्स है वो कम हो जाए, लेकिन इस वक्त जो है उसके यूजर्स है 800 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है टिकटॉक पे अभी इस वक्त। तो चलिए अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे किस एज ग्रुप की ऑडियंस या क्रिएटर्स देखने के लिए मिलते हैं ज्यादा। तो अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पे आप 13 से लेकर 65 प्लस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, यूजर्स भी हो सकते हैं, सब मिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और अगर हम दूसरी तरफ टिकटॉक की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 13 से लेकर 24 या 25 साल के लोग आपको टिकटॉक पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, मतलब टिकटॉकर्स भी हो सकते हैं और टिकटॉक को यूज करने वाले भी हो सकते हैं वो। बाकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 18 से लेकर 24 जो ईयर्स के एज होती है उस वो वाली ऑडियंस जो है वो टिकटॉक पे ज्यादा नजर आती है। चलिए अब आते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। मैं पहले से बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो शायद आप लोगों का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मैं दोनों साइड से बात करूंगा कि यूजर्स साइड से भी यूट्यूब और टिकटॉक कैसा है और क्रिएटर साइड से भी यूट्यूब और टिकटॉक कैसा है। तो आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि असली वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म का किंग कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर्स या ऑडियंस साइड से। तो अगर आपको कोई सेंसेबल कंटेंट कंज्यूम करना है, आप सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटा यार कॉमेडी देखूंगा, 1 घंटा जो है वो मैं कुछ सीखूंगा, एजुकेशनल देखूंगा, 1 घंटा मैं टेक्नोलॉजी के बारे में देखूंगा, तो आप डेफिनेटली जो है वो यूट्यूब पे आएंगे। ऐसा है ही नहीं कि आप टिकटॉक पे जाएंगे। और बाकी जो है शायद आपको मालूम हो कि यूट्यूब एज अ सर्च इंजन भी लोग यूज करते हैं, मतलब गूगल के बाद जो लोग आते हैं अगर उनको कुछ सर्च करना होता है तो वो यूट्यूब की तरफ आते हैं, क्योंकि वीडियो देख के लोग ज्यादा अच्छा और ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं टिकटॉक के यूजर्स या ऑडियंस की तरफ। तो अगर आपके पास टाइम है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे अगर आपके
पास फालतू टाइम है तो आप टिकटॉक की तरफ आएंगे और अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करेंगे, और थोड़ी देर जो 5-10-15 मिनट या आधा घंटा आपके पास है उसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे और यहाँ पे जो है वो एंटरटेनिंग कंटेंट देख के यहाँ पे जो है वो उसको वेस्ट कर देंगे। तो अब बात करते हैं क्रिएटर्स की साइड पे। यूट्यूब पे एज अ क्रिएटर मतलब यूट्यूबर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है, कॉपीराइट का ध्यान रखना पड़ता है, गियर अपना अपडेट करना पड़ता है ताकि आप अच्छा कंटेंट जो है वो अपने ऑडियंस को दे पाए। यहाँ पे जो है वो आपकी क्लोथिंग नहीं चलती, आपके लुक्स नहीं चलते, अगर आपका कंटेंट चलता है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आप एज अ क्रिएटर यूट्यूब पे नहीं आ सकते, मतलब आप यूट्यूबर नहीं बन सकते अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है। दूसरी साइड पे अगर हम टिकटॉक पे बात करें, टिकटॉकर्स की, मैं ये नहीं कह रहा कि जो टिकटॉक पे है वो ब्रांड्स नहीं है, वहाँ पे भी ब्रांड्स है, लेकिन जो है वो यूट्यूब पे एज अ यूट्यूबर जो है वो ज़्यादा मेहनत करता है। मुझे नहीं पता कि 4-4 घंटे कैसे लगते हैं टिकटॉक पे एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में। खैर हम बात करते हैं टिकटॉकर्स की, तो यहाँ पे आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, कॉपीराइट का तो कोई सीन ही नहीं है। बाकी यहाँ पे आपके लुक्स चलेंगे, आपकी क्लोथिंग चलेगी। अगर आपका कंटेंट नहीं भी है, अगर कंटेंट अच्छा है तो सही, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कंटेंट कचरा है तो भी आप टिकटॉक पे चल सकते हैं। पूरे चांस है कि आप टिकटॉक पे मशहूर हो सकते हैं। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं और आपकी क्लोथिंग अच्छी है तो आप टिकटॉक पे चल सकते हैं। बाकी वहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल से ही आप वीडियो शूट कर सकते हैं और मोबाइल से ही एडिट करके जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। जो पूरी वॉर चल रही है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। यूट्यूब अपने जगह पे बेस्ट है और टिकटॉक अपनी जगह पे शायद बेस्ट है, मुझे नहीं पता, मैं उसको प्रेफर नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो टिकटॉक का मुकाबला ही नहीं हो सकता यूट्यूब से, क्योंकि वो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। और यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉपर वीडियो कंटेंट मिलता है और टिकटॉक पे जो है आपको कंटेंट मिलता है। बाकी अगर हम देखने जाए तो यूट्यूब भी टिकटॉक के मुकाबले में अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से। तो वो जब लॉन्च होगा तो हम देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है और फिर हम कंपैरिजन करेंगे। बाकी कैरी मिनाटी को मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है और मैं पर्सनली उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उनकी जो वीडियो जो है रिमूव कर दी यूट्यूब ने, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। तो मैंने भी टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया। बाकी वैसे मैं यूज़ नहीं करता था उसको, लेकिन मैं जो है वो यूट्यूब को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी जो कंपैरिजन था वो बिल्कुल ऑनेस्ट और फेयर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपैरिजन और ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो और आपने लाइक शेयर कमेंट तो कर ही लिया होगा। कुछ भी बात हो, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं किसी के भी कमेंट या ब्लॉक या डिलीट वगैरह तो करता ही नहीं, तो आप कमेंट किया करो यार। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम टेक्नोलॉजी आईटी के रिलेटेड जो है वो वीडियोस लाते रहते हैं, तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।